मिर्दानपुर गांव में अश्वपति नामक राजा का राज्य था। उनकी कोई संतान नहीं थी। समय बीतने के साथ साथ उन्हें संतान न होने की चिंता सताने लगी। ज्योतिषियों ने राजा की जन्म कुंडली देखकर बताया, महाराज, आपके भाग्य में संतान है, लेकिन उसके लिए आपको सावित्री देवी की पूजा करनी होगी। ये सुनकर राजा अश्वपति राज्य छोड़कर वन में चले गए और सावित्री देवी की पूजा करने लगे। उन्होंने 18 वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री बचपन से ही बहुत होशियार और अत्यंत सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। अब जब वह युवती हो गई थी तो उसका रूप पहले से भी अधिक सुंदर लगने लगी। राजा को अब उसकी शादी की चिंता सताने लगी। अश्वपति चाहते थे कि सावित्री के योग्य ही कोई वर मिले, लेकिन ऐसा कोई भी वर नहीं मिल रहा था। राजा ने सावित्री का मन बहलाने के लिए उसे तीर्थ यात्रा पर भेज दिया और साथ में उसे आज्ञा दी, तुझे मैं वर चुनने की स्वतंत्रता देता हूँ। सावित्री का रथ आगे बढ़ रहा था। उसने एक अद्भुत स्थान देखा। चारों ओर हरियाली थी, अनेक सुंदर वृक्ष थे। वहीं एक युवक घोड़ों के बच्चों के साथ बड़े प्रेम से खेल रहा था। सावित्री ने उसे देखा और मंत्री से कहा, आज हम यहीं रुकेंगे। रथ वहीं ठहर गया। वो युवक परिचय लेने के लिए उनके पास आया। जब उसे पता चला कि ये राजकुमारी है, तो वो बड़े सम्मान से उन्हें अपने पिता के आश्रम में ले गया। उसने ये भी बताया, मेरे माता पिता बीमार रहते हैं। मेरे पिता कभी शाल्व गांव के राजा थे। किसी कारण उनका राज्य छिन गया। मेरा नाम सत्यवान है। अगले दिन सावित्री घर लौट आई। उसने बहुत हल्की आवाज में अपने पिता से सत्यवान से विवाह की अनुमति मांगी। राजा अश्वपति बहुत प्रसन्न हुए कि सावित्री को उसके समान वर मिल गया। लेकिन बाद में जब उन्हें ये पता चला कि सत्यवान की आयु बहुत कम है, वो 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सावित्री को हर प्रकार से समझाने की कोशिश की। ऐसा विवाह करना जीवन भर का दुख मोल लेने जैसा है। सावित्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बताओ बेटी। आपने मुझे वर चुनने की स्वतंत्रता दी थी। मैंने सत्यवान को चुन लिया है। अब उससे हटना मेरे आदर्शों से हटना होगा और युग युग तक अपने परिवार पर कलंक लगाने जैसा होगा। अंत में राजा अश्वपति, सावित्री और अन्य लोगों के साथ सत्यवान के पिता के आश्रम में पहुँचे और सावित्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। पहले तो सत्यवान के पिता ने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में वे मान गए। आश्रम के वन में ही सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। राजा अश्वपति सत्यवान को बहुत सा धन आदि देना चाहते थे, लेकिन सत्यवान ने विनम्रता से सब कुछ लेने से मना कर दिया। विवाह के बाद सावित्री वहीं आश्रम में रहने लगी। वो अपने सास ससुर और पति सत्यवान की सेवा में मन लगाकर जुट गई। सावित्री दिन भर घर का कामकाज करती। जब थोड़ा समय मिलता तो वो भगवान से बड़ी लगन के साथ प्रार्थना करती कि मेरे पति की आयु लंबी हो। अब सावित्री भी घबराने लगी थी, क्योंकि सत्यवान की आयु के केवल 7-8 दिन ही शेष रह गए थे। उसने और भी गहराई से प्रार्थना करना शुरू कर दी। जब सत्यवान के जीवन के केवल 3-4 दिन रह गए, तो सावित्री ने भोजन भी छोड़ दिया। वो दिन रात केवल प्रार्थना में लगी रहती। जब सत्यवान उसे भोजन करने के लिए कहता, तो सावित्री कोई न कोई बात बनाकर टाल देती। तीसरे दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था, तो सावित्री भी उसके साथ चल दी। सत्यवान ने उसे समझाया, तुम 3 दिन से भूखी हो, चलो कुछ खा लो। लेकिन सावित्री नहीं मानी और सत्यवान के साथ वन को चली गई। सत्यवान एक पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ गया। थोड़ी ही देर में उसने बहुत सारी लकड़ियाँ नीचे गिरा दी। अब लकड़ी तो बहुत हो गई, नीचे उतर आइए। सत्यवान पेड़ से नीचे उतरा। उसने कहा, मेरे सिर में चक्कर आ रहे हैं।
सत्यवान धीरे धीरे बेहोश होने लगा और कुछ ही क्षण में उसके प्राण शरीर से निकल गए। सावित्री जानती थी कि ये होना है, फिर भी जब उसने अपने पति का निर्जीव शरीर देखा तो वो बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। इसी समय उसे एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। उसके सामने एक परछाई सी खड़ी थी। उसे देखकर सावित्री घबरा गई, लेकिन उसमें बोलने का साहस आ गया और उसने पूछा, प्रभु आप कौन हैं? तब उस छाया ने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ। मुझे लोग धर्मराज भी कहते हैं। मैं तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। उनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। अब मैं उन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। इतना कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे। सावित्री भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी देर बाद यमराज ने मुड़कर देखा तो पाया कि सावित्री पीछे चली आ रही है। तुम कहाँ चली आ रही हो? जिसकी आयु शेष है वो हमारे साथ नहीं आ सकता। लौट जाओ। इतना कहकर यमराज आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद उन्होंने फिर मुड़कर देखा तो सावित्री अभी भी उनके पीछे चली आ रही थी। तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो? महाराज मैं अपने पति को कैसे छोड़ सकती हूँ? जो ईश्वर का नियम है उसे कोई नहीं टाल सकता। तुम चाहो तो कोई वरदान मांग सकती हो, लेकिन सत्यवान का जीवन छोड़कर, और जो मांगना हो मांग कर लौट जाओ। सावित्री ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं। उनकी आँखों की रोशनी लौट आए और उनसे जो राज्य छिन गया है वो भी उन्हें वापस मिल जाए। ठीक है, ऐसा ही होगा। थोड़ी देर बाद यमराज ने देखा सावित्री फिर से उनके पीछे पीछे चली आ रही है। यमराज ने उसे बहुत समझाया और फिर कहा, अच्छा, एक और वरदान मांग लो। सावित्री ने उत्तर दिया, मेरे पिता को संतान की प्राप्ति हो। यमराज ने ये वरदान भी दे दिया और आगे बढ़ गए। लेकिन थोड़ी दूर जाकर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा सावित्री अब भी पीछे चली आ रही है। सावित्री, तुम क्यों चली आ रही हो? ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति मेरे साथ जा सके, इसलिए अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने उत्तर दिया, मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती। यदि आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहें, तो मैं अपने शरीर का त्याग कर सकती हूँ। कैसी स्त्री है ये, कोई बात नहीं मानती। क्या करना चाहती हो तुम? अच्छा, एक अंतिम वरदान और मांग लो और फिर लौट जाओ। ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाकर लड़ना व्यर्थ है। सावित्री ने विनम्रता से कहा, महाराज यदि आप सचमुच वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। यमराज आगे बढ़े, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उन्हें फिर से आभास हुआ कि सावित्री अब भी पीछे है। उन्हें क्रोध आ गया। तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानती हो? सावित्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धर्मराज आप मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दे चुके हैं और मेरे पति को अपने साथ ले जा रहे हैं। ये कैसे संभव होगा? यमराज अब सब समझ गए। उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और सावित्री की बुद्धिमानी, उसके धर्म और दृढ़ निश्चय की प्रशंसा करते हुए वो शांत होकर लौट गए। इधर सावित्री उस पेड़ के पास पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। सावित्री ने अपने पति को उठाया और मुस्कुराते हुए अपने पति के साथ अपने घर की ओर लौट गई।